रामनगर जंगल नाम का एक जंगल था और उस जंगल में एक भालू रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसको भालू दादा कहकर बुलाते थे। वो अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और जंगल के सभी जानवरों से अपने आप को सलाम करवाता था। अरे ओ चुलबुली, चल मुझे सलाम मार, वरना तुझे यहीं फाड़ कर खा जाऊंगा। बेचारी चुलबुली ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम भालू दादा। चुलबुली का सलाम सुनकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। अब भालू दादा को जो कोई भी देखता उसको सलाम मारता। सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। एक दिन जंगल का राजा शेर खान रास्ते से जा रहा था और उसको भालू दादा मिल जाता है और वो राजा से भी सलाम करने को कहता है। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? भालू, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहाँ पर किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको भालू बुलाने की? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भालू दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर शेर खान के भी पसीने छूट गए और उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू, जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता? सलाम भालू नहीं, बल्कि ये कहो सलाम भालू दादा। हाँ, सलाम भालू दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना। जब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त बंटी को चला तो वो भालू को समझाने के लिए भालू के पास गया। यार भालू, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार बंटी, स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भालू मत कहा कर, मुझको भालू दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में अपनी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। तुझको शर्म आनी चाहिए, तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। भालू पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था, यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त बंटी से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था, उसे तो बस उसको सलाम करने वाले पसंद थे। कुछ दिन बाद मेमने भाई, आपने भालू को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं भाई, भालू के सामने जाओ तो इसको सलाम मारना पड़ता है, और अगर किसी दिन भूल गए तो फाड़ कर खाने की बात करता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर यही है कि उस रास्ते ही मत जाओ जिस रास्ते से ये भालू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भालू को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था।
उस भालू को इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसको उसके बचपन का दोस्त बंटी मिल जाता है और वो उससे भी सलाम करने को कहता है। अरे ओए बंटी, माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल, जिसको भी इस जंगल में रहना है, मेरे सामने से गुजरना है, वो मुझको बिना सलाम मारे नहीं जा सकता। अगर किसी ने नहीं मारा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। चल सलाम मार मुझे। अरे यार भालू, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। चल सलाम मार मुझे। सलाम सलाम भालू दादा, सलाम। बंटी को भालू का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो घमंड के सामने किसी की सुनने को ही तैयार ना था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। वो सभी को सलाम करने के लिए मजबूर करता रहा। जंगल के छोटे मोटे जानवर तो उससे तंग आ गए थे, मगर कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मार मुझे। क्यों सलाम मारूं तुझे? तू कोई दादा है या राजा है? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं भालू दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको गोलू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। अब सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझको भी सलाम मारो। और भालू दादा ने अपने नुकीले पंजे बेचारे गोलू को मार दिए और गोलू दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप बल्लू भाई को गुस्सा आ गया और वो भालू दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। बल्लू भाई की खतरनाक चिंगार सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। सभी जानते थे कि बल्लू भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर बल्लू भाई को भालू मिल गया। क्यों बे भालू के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बल्लू भाई की इस मार से भालू के जबड़े हिल जाते हैं। और वो वहाँ से भागता है। बल्लू भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। अब भालू आगे आगे भागता रहा और बल्लू भाई उसका पीछा करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर ये देखकर हैरान थे कि भालू दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि बल्लू भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसका जबड़ा तोड़कर ही मानेंगे। बल्लू भाई से बचने के लिए भालू एक संकरी गुफा में पहुंचता है। बल्लू भाई से बचने का एक यही उपाय है, इस संकरी गुफा में घुस जाता हूँ। वो तो इस गुफा में घुस नहीं पाएंगे। भालू गुफा में घुस जाता है। बे, गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यहीं बैठा रीच रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आकर अपने जबड़े तोड़वाएगा। काफी देर हो जाती है। ना भालू ही गुफा से बाहर आता है और ना ही बल्लू भाई उसका इंतजार करते थकते हैं। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। गुफा के अंदर भालू को उसका बचपन का दोस्त बंटी मिलता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था, पर तू... अब क्या हो सकता है? बल्लू भाई मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, और बाहर निकलूंगा तो बल्लू भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तब भी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं बल्लू भाई को समझा सकता हूँ। बल्लू भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा। उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा।
बस बल्लू भाई मुझको जिंदा छोड़ेंगे? वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। और बंटी बल्लू भाई को समझाकर भालू को बाहर ले आता है। भालू बल्लू भाई को शांत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, कमाल है बल्लू भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में कोई भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही गधे के मित्र हो, पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम बंटी के सामने बहुत कमजोर हो। बंटी का कहना मैं तो क्या, पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि बंटी की जबान बहुत ही मीठी है और मीठी जबान से मैं तो क्या, स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। बल्लू भाई की बात सुनकर घमंडी भालू की आंखें खुल जाती हैं। आज मेरी समझ में आ गया बल्लू भाई कि मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखाने वाली बात नहीं करूंगा।